तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कैसी प्रोसेस है? डिडक्टिव। ये क्या, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है कि दोनों हो सकती है? दोनों हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें, वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? इंक्रीज होती है। उसका रीजन शायद वो उसके न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है। और टॉप टू बॉटम जाने में डिक्रीज होती है। और कौन से पीरियड की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? थर्ड पीरियड की। ठीक है। अगर थर्ड पीरियड की सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसका साइज ज्यादा होता है तो है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी कम हो जाती है जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उनके बीच। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। और अपन सबसे कम किसकी होती है पूरी पीरियड में? सीजियम की। पूरे पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैसेस की। ठीक है। इनर्ट गैसेस की जीरो होती है। क्यों होती है इनर्ट गैसेस की जीरो? क्योंकि उनका आउटर मोस्टर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होता है। ठीक है। और अगर मेरे को ऑर्डर चाहिए थर्ड पीरियड का तो वो कैसा जाएगा? ऑर्डर चाहिए थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो वो कैसा जाएगा? बड़े ऑर्डर बोलना है। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। थर्ड पीरियड। हाँ तो थर्ड पीरियड वही सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन सल्फर और क्लोरीन। ठीक है। और अगर ग्रुप हेलोजेंस की। ग्रुप में देखें 17th ग्रुप में तो इसका क्या ऑर्डर जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेट। ठीक है। और अगर अपन 16th ग्रुप का देखें तो सल्फर, सेलोनियम, टेलुरियम और पोलोनियम और फिर ऑक्सीजन। सल्फर, सेलोनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे नीचे क्यों गया? रीजन बताओ। उसका साइज बहुत छोटा है तो इसमें बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी। ठीक है। और ये फ्लोरीन और क्लोरीन वाला एक बार एक्सप्लेन बताना। बता क्यों होती है फ्लोरीन की कम क्यों होती है? फ्लोरीन का साइज कम होता है और तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो उसका जो जो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन होगा वो ज़्यादा होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा कम है। ठीक है। बट अगर हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का साइज बड़ा है, थर्ड शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे रिपल्शन कम होगी और इलेक्ट्रॉन को स्पेस भी ज़्यादा मिलेगी अकोमोडेट होने की और चार्ज भी न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है तो इसलिए क्लोरीन का ज़्यादा होगा और फ्लोरीन की कम होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? जो एनर्जी रिलीज होती है एक इलेक्ट्रॉन गेन होने में। ठीक है। उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट क्या होती है? जूल। जूल। हाँ। ठीक है। अच्छा, जो एक्सोथर्मिक है वो कौन सी कंडीशन में बनेगी? मतलब एक्सोथर्मिक कौन सी कंडीशन में होगी और एंडोथर्मिक कौन सी में होगी? एक्सोथर्मिक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी और एंडोथर्मिक सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। एंडोथर्मिक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कौन सी ज्यादा होगी? मतलब कौन से इन तीनों में कौन से में ज्यादा एनर्जी निकलेगी और क्यों? सिर्फ पहली में निकलेगी, फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि एटम न्यूट्रल है। और क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन दिया है फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन तो इसमें बताना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? मैक्सिमम क्लोरीन। क्यों? क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा होती है। और हाँ, साइज इसका बड़ा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन कम है।
इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी होती है क्योंकि ज्यादा होती है। अच्छा दूसरा और अगर इसी में अपन देखें तो इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? फास्फोरस की। ठीक है। ये पूछ सकती हो। ठीक है। मैग्नीशियम, देखो ये 4 ऑप्शन दे रही हूँ, इसमें बताना कि किसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी और किसकी मिनिमम। अगर है मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन और क्लोरीन। मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन और क्लोरीन। मैक्सिमम होगी क्लोरीन की। ठीक है। और मिनिमम और मैग्नीशियम की। ठीक है। और ठीक